Everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. Today we are going to discuss the second lecture on force and laws of motion chapter. If you haven't watched my motion chapter and first lecture of force chapter, kindly go to that videos and please watch that video so that you will understand the next topic very clearly. I won't repeat the first lecture of force also. Directly we are going to start the second lecture. So let's begin today. In the fourth chapter, first of all I want to share you very simple thing. What is SI यूनिट ऑफ फोर्स? वेरी सिंपल. मैंने इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताया बिकॉज इट्स वेरी सिंपल और मैंने इसके बारे में बहुत सारे बार बोल चुका हूँ. सो टू डिटरमाइन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. इट्स वेरी इजी. एम इंटू ए. मास का एसआई यूनिट केजी. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये everything has been discussed in the previous lectures. Kindly go there first. So force is mass into acceleration. The SI unit of mass is kg. SI unit of acceleration is meter per second square. Therefore SI unit of force will be mass into acceleration, that is kg into meter per second square, and one name is given to this unit, that is Newton. Therefore kg into meter per second square equal to a Newton. Therefore Newton is the SI unit of force. Clear? Now we will move further. The very interesting thing today I am going to teach you, that is about the system. आपको मोशन चैप्टर में आई टोल्ड यू अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आप जिस रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करते हो, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आई वॉन्ट डिस्कस मोर अबाउट इट. आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड देयर. देयरफॉर वॉच दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. But I can put you the link in my description. I can put you the link. You can go through that link and you can watch those things. Therefore frame of reference was the observation system from which we were observing the motion of any object. Similarly there is system concept in force, and this system concept will be used in the entire this chapter, and it will be used in the entire physics also. अगर आप सिस्टम को समझ जाओगे तो आपका फिजिक्स को समझना वेरी इजी हो जाएगा. Therefore try to understand it. First we will describe what is system. सिस्टम क्या है कि आप किसी भी फोर्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हो, डेट इज अ सिस्टम. आप किस के अंडर से ऑब्जर्व कर रहे हो उसके लगने वाले फोर्सेस को, डेट इज अ सिस्टम. सिमिलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन मोशन, सिमिलरली सिस्टम इन फोर्स. इट मीन्स दैट वी विल टेक एन एग्जाम्पल. देर आर टू ऑब्जेक्ट, देर आर टू बॉडी ए एंड बी. दो लोग हैं, ये दोनों रस्सी से हाथ में रस्सी को पकड़े हुए हैं और एक दूसरे को रस्सी से अपनी ओर खींचने के लिए ट्राई कर रहे हैं. दैट इज अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. आप सब लोगों ने खेला है कि जो भी पावरफुल होता है वो रस्सी को अपनी ओर खींचता है. तो आप इस इंसिडेंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों के हाथ में रस्सी है और ये रस्सी से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है. कौन सा फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, इसके बारे में आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. There are different types of forces: tension force, normal force, gravitation force, and there are normal forces. There are different types of forces. We will be discussing more about it in the next lecture. Simply आप सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए. यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, एक रस्सी है और इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है. अगर आपको बताना हुआ कि इससे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग हियर, यू कांट से देयरफॉर सिस्टम इज नीडेड देयर. कि आप किसके ऑब्जर्वेशन में फोर्सेस को देखना चाहते हैं, दैट इज अ सिस्टम. आई थिंक इट्स क्लियर. अगर ए बी और कोई एक रस्सी है तो आपने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि ए बी और एक रस्सी, इन तीनों को इंक्लूड कर लिया. एक कंप्लीट ये एक सिस्टम हो गया. इस सिस्टम के अंदर में ए बी और रस्सी, इनके बीच कुछ कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे. तो आई विल टेल यू फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स सिंपली. वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल. तो फोर्स जो होता है वो इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी हो सकता है. ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर. तो सिस्टम में क्या होता है, इंटरनल का मतलब जितने सारे फोर्स उस इंसिडेंट में लग रहे हैं, जो भी फोर्सेस वहां पर क्रिएट हो रहे हैं, अगर वो मैंने जिसको एक सिस्टम माना है उस सिस्टम के विद इन अगर लग रहा है तो उस फोर्स को बोलते हैं इंटरनल. और मैंने जो एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम माना है, एक सिस्टम को आपने इमेजिन किया है कि ये सभी एक सिस्टम को आपने एज्यूम किया है, उस सिस्टम के अलावा अगर कोई फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, कोई फोर्स उधर लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल. आई थिंक इंटरनल और एक्सटर्नल क्लियर है.
आप सिस्टम से इसको समझने की कोशिश करें कि आपको एक सिस्टम पहले एक बनाना पड़ेगा। सिस्टम के अंतर्गत में आप क्या करने वाले हैं, सपोज यहाँ पर ए बी दो ऑब्जेक्ट थे, दो लोग थे, दोनों रस्सी को अपनी ओर खींच रहे थे। तो आपने क्या किया, ए बी और एक रस्सी, ये तीनों को एक सिस्टम मान लिया। इस तीनों सिस्टम में जितने भी फोर्स आप ए के द्वारा रस्सी पे लगेगा, रस्सी के द्वारा ए पे लगेगा, रोप के द्वारा बी पे लगेगा, बी के द्वारा रस्सी पे लगेगा, ए के कारण बी पे लगेगा, बी के कारण ए पे लगेगा, इन सारे फोर्सेस जो भी फोर्सेस लगेंगे, बट दीज फोर्सेस आर विद इन द सिस्टम। वट एवर सिस्टम यू हैव एज्यूम्ड, what you have assumed, those a plus b plus rope, suppose these three is a system, a plus b plus rope, you can see here a plus b plus rope is a system you have assumed. Therefore whatever force will be acting within the system, means by a on b, b on a on rope, rope on a, rope on b, b on rope, everything will be internal in nature, because whatever system you have assumed, force has been exerted within the system. I think it's clear. Suppose we have taken a system where only a is in that, a is a system, you have assumed only a is the system, a plus that rope, suppose a plus rope is a system you have assumed. Therefore whatever force will be exerted by a on the rope or rope on the a, that will be internal in nature. But if the forces exerted is outside a system, then it is called external. How? Get it clear here. We have assumed a plus rope as a system, therefore whatever force b will exert on a, try to listen properly, whatever force will be exerted by body b on a will be external in nature here. Clear? सिस्टम में अगर आपने a प्लस बी प्लस रोप तीनों को अगर एक सिस्टम मान लिया, एंड इफ एनी फोर्स इज एक्सर्टेड विद इन दीज सिस्टम्स, दोज आर इंटरनल. If you have assumed a plus rope as a system, then the force exerted by b on a will be external in nature. Therefore try to understand the magic of physics. फिजिक्स के अंतर्गत में आपने क्या किया, सिस्टम में अगर ए बी और रोप तीनों को इंक्लूड किया है तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल हो गए, बट सिर्फ अगर ए और रोप को एक सिस्टम मान लिया है तो जो सेम फोर्सेस जो लग रहा है वो एक्सटर्नल हो गया है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लियर? Therefore I will move more. I will try to clear your concept. अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आई गारंटी कि आप फिजिक्स को समझ जाओगे प्रॉपरली. टेक अनदर सिस्टम. एक हिंज है, हिंज से एक रस्सी लटकी हुई है, एक रस्सी से एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि m मास का है, वो लटका हुआ है. अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन फोर्स लग रहा है कि क्या लग रहा है, वी विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर वीडियोज. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने क्या किया, ये m मास, ये रोप और हिंज, इन तीनों को मिलाकर के एक सिस्टम मान लिया है. क्लियर? नो वट एवर फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय दैट मास m ऑन रोप, whatever force will be exerted by that rope on hinge, whatever force will be exerted by hinge on rope, all will be internal or external? Internal. Why internal? Because you have assumed all the three as a system. I think it's very clear. Now we assume this m mass and this rope only as a system. अगर आप सिर्फ एक m mass और इस rope को सिर्फ एक system मानो, therefore no, whatever force will be exerted by hinge on this rope, that will be internal or external? External. Why external? Because आपने m मास और उस रोप इनको ही एक सिस्टम माना है. Therefore उस सिस्टम के बाहर जो भी चीज़ है, जो भी फोर्स लगेगा वो सभी एक्सटर्नल होगा. आई थिंक दैट क्रिस्टल क्लियर है. व्हाट इज इंटरनल फोर्स, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, इट विल डिपेंड्स अपॉन सिस्टम. जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करना होता था तो इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किस रेफरेंस में देख रहे हो. एक रेफरेंस में वो मोशन में हो सकता है, दूसरे रेफरेंस में रेस्ट में हो सकता है. सिमिलर कॉन्सेप्ट इज देयर. कोई एक सिस्टम है, अगर वो सभी फोर्स उनके इंटरनल लग रहे हैं तो वो इंटरनल है, अगर विद इन द सिस्टम लग रहे हैं तो इंटरनल है. इफ आउटसाइड द सिस्टम इज देयर इट विल बी एक्सटर्नल. इंटरनल, एक्सटर्नल, सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक. As forces will be internal and external. Why I am forcing on this topic more?
बिकॉज आप इस लेक्चर में आगे जब जाओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब आएगा, उस केस में इंटरनल फोर्सेज की बात होगी, तो वहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. वॉट एवर सिस्टम यू हैव एज्यूम्ड, इफ द फोर्सेज have been exerted within that system, those will be internal. Whatever force will be outside that system, that will be external. वहां पर बात होगा कि if internal forces will be zero, like that there will be talk there. Therefore you should clear your concept कि internal का मतलब क्या हुआ, external का मतलब क्या हुआ. Next, as forces are of internal and external in nature, similarly force can be balanced and unbalanced. Force can be balanced and unbalanced. I am trying to build up your basic concept before going into the chapter of force and laws of motion. I am trying to build up your concept. Try to build up it. आपको कहीं भी इतने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगा. Therefore try to build up your concept. Therefore next concept is force will be imbalanced in nature, unbalanced in nature. It's very clear from the name. बैलेंस्ड का मतलब क्या, बिल्कुल बैलेंस्ड, कोई भी बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या है कि इफ नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो. यहां भी सिस्टम आ गया, क्लियर है. सिस्टम क्यों बताया आपको, सिस्टम जो भी आप एज्यूम करोगे, इफ नेट फोर्स exerted within the system is zero. If net force exerted within the system is zero, it is balanced in nature. If net force exerted in the system is not zero, it is unbalanced in nature. अगर नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे जीरो हो रहा है तो वो बैलेंस्ड है. अगर नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे जीरो नहीं हो रहा है तो दैट इज अनबैलेंस्ड. व्हाट इज दिस नेट फोर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज नेट. कोई भी चीज़ नेट कैसे क्या होता है. सपोज वी हैव 5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये का नुकसान हुआ, तो टोटल ओवरऑल कितना नुकसान हुआ, 5 रुपीज़. अगर आप कहीं पर 20 रुपये कमाते हो और 15 रुपये खर्च करते हो तो आपके पास कितना पैसा बचा, 20 - 15. ऑब्वियसली दिस इज द नेट रिजल्टेंट, दिस इज द नेट. तो अब नेट को जो हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, लाइक दिस सिंबल इज देयर, ऐसा एक सिंबल, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा. याद रखो आप, सिग्मा. सिग्मा इज सिंपली सम ऑफ ऑल. जितने सारे फोर्स लग रहे हैं सभी का सम या समेशन ऑफ ऑल. दिस इज नेट. आई थिंक क्लियर. नेट फोर्स मतलब पहले तो आप एक सिस्टम एज्यूम करोगे, उस सिस्टम एज्यूम करने के बाद उसके अंदर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी वैल्यू है वो देखोगे. अगर टोटल मैग्नीट्यूड उसका जीरो आ जाए, इट मीन्स दैट फोर्स इज बैलेंस्ड इन नेचर. इफ टोटल फोर्स जीरो नहीं आए तो दैट इज अनबैलेंस्ड इन नेचर. इट्स वेरी क्लियर. आई थिंक ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल. आई विल स्टॉप लेक्चर हियर आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट ओनली, क्योंकि वीडियोज बहुत लंबा हो रहा है. आई थिंक दैट यू विल बी फीलिंग बोर. Therefore try to understand. Simply I will try to make you understand balanced and unbalanced. We will finish here today. Suppose there is a mass of m kg mass is lying on the plane surface, and on this plane surface 3 forces are acting. One is F1, one is F2 and third is F3. किसी भी एक ऑब्जेक्ट मास m मास का है, उसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3. तीनों का डायरेक्शन अलग अलग है. आपको क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स. तो आपको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा एक सिस्टम. मैंने इस ऑब्जेक्ट के मास और जो तीनों फोर्स है उसको एक सिस्टम एज्यूम कर लिया. ये पूरे को एक सिस्टम एज्यूम कर लिया है. तो जितने भी इस पे फोर्स लगेगा वो इंटरनल हो जाएगा. अगर सिर्फ एम मास को ही मैं एक सिस्टम मानूंगा तो इस पर लगने वाले फोर्स जो बाहर से आएंगे वो एक्सटर्नल हो जाएंगे. तो सपोज आप क्या करो, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हो रही है या बैलेंस्ड की बात हो रही है, तो सपोज इस एम मास को मात्र एक सिस्टम मान लो. सेकेंड ऑप्शन, दिस एम मास को आपने एक सिस्टम मान लिया. अब जो भी फोर्सेज लग रहे हैं F1, F2 या F3, वो कैसे होंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल. एक्सटर्नल. व्हाई एक्सटर्नल? बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड दिस एम मास ओनली एज अ सिस्टम. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मुझे ये समझना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. आई थिंक दैट वी विल स्टॉप इट हियर. I will make you understand these concepts in the next lecture. आप सिर्फ इतना ही समझो कि नेट फोर्स आपका जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है. इफ नेट फोर्स इज जीरो इट इज बैलेंस्ड, नेट फोर्स इज नॉट जीरो इज अनबैलेंस्ड. Therefore we will stop my lecture here only. I will try to make you understand those things with more examples so that you get the clear concept of basic. आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिजिक्स में, so that आपको पढ़ने में बहुत ईजी हो आगे. Therefore I will stop my lecture. And again my request is that kindly watch my previous videos in motion and force chapter.
Please subscribe my channel also. If you like my videos, please share it also to all the students who are in class 7th and 9th. It will be very beneficial to them. Therefore, we will stop today. Thanks for the listening. Take care of your health and thank you. Goodbye.